NH3 प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग रिएक्शन, आपको गिवन है, ठीक। हेबर प्रोसेस ऑफ अमोनिया सिंथेसिस N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3, क्लियर, ओके। 0.5 मोल्स ऑफ NH3 फॉर्म। अब देखिए आप गिवन मोल कितना है, गिवन मोल है अपने पास 0.5 मोल्स ऑफ N2 रिएक्ट विद 0.5 मोल्स ऑफ H2, ठीक, ये 0 है। अब फाइनल मोल अपन देख सकते हैं, फाइनल मोल इज इक्वल टू आपके पास लिमिटिंग रेजेंट डिसाइड कीजिए। आपको पता है कि 0.5 को आप डिवाइड करोगे N2 के कोफिशिएंट से, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो 0.5 अपॉन 1 से कितना आएगा 0.5। 0.5 अपॉन 3 करोगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए जो वैल्यू आएगी वो कम आएगी, इसका मतलब दिस इज Lr। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है, ठीक है। तो इसका मतलब आप बता सकते हो कि 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म 2 मोल्स ऑफ NH3। तो आप बता सकते हो कि जब इसका 0.5 मोल रिएक्शन करेगा, 0.5 में से 0.5 मोल रिएक्शन कर जाएगा, तो ये कितना बनेगा 2/3 ऑफ 0.5 इज इक्वल टू आपके पास आ गया 2/6 मोल, 2/6 मोल, या फिर आप कर सकते हो 1/3 मोल बनना चाहिए। लेकिन आपके पास बना कितना आपके पास इतना बनना चाहिए, लेकिन बना कितना आपके पास 0.25। तो इसका मतलब आप देख सकते हो परसेंटेज इल्ड जो आ जाएगी आपके पास ऑफ NH3 फॉर्म मोल्स ऑफ NH3 अपॉन टोटल मोल्स, जितना बनना चाहिए मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, परसेंटेज की बात कर रहे हो, तो आपको पता है कि आपके पास तो 1/4 बना है और आपको कितना बनना चाहिए था 1/3, तो आपके पास आ गया। अब आपने इसको 100 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपके पास 75% आंसर है, और आपका जो आंसर जाएगा वो 75% के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 39, 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन रिप्रेजेंट 1 ग्राम एटम। देखो 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन मीन्स 1 मोल atom of nitrogen. It means 14 gram mass of nitrogen. तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकाल सकते हो आप, मोल्स ऑफ N2 इज इक्वल टू गिवन मास जो है आपके पास 14/28/1/2 मोल्स। तो वॉल्यूम ऑफ N2 8 STP will become equals to number of moles into volume of 1 mole 8 STP which is equals to 22.4 लीटर। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 11.2 लीटर आंसर आएगा। आंसर जो आएगा अपना वो सी जाएगा। नेक्स्ट 40 जो है 6 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइन विथ 32 ग्राम ऑफ सल्फर। ठीक, तो देखो 6 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑफ सल्फर 2 फॉर्म CS2 के लिए बात कर रहे हैं। देखो CS2 तो मास पर यहाँ से मास रेशो देखते हैं। कार्बन और सल्फर का मास रेशो है 6 और 32। ठीक है,
सल्फर टू फॉर्म CH2। तो यहाँ पर देखिए जो मास रेशो आ रहा है अपने पास 3:16 आ रहा है। कितना आ रहा है? 3:16। आपके पास है 12 ग्राम ऑफ कार्बन ऑल्सो कंबाइन 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 12 ग्राम ऑफ कार्बन also combined with 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो देखो 12 ग्राम कार्बन है, 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है, इसका जो है यहाँ पर जो रेशो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 3:8 आ रहा है। आ रहा है या नहीं आ रहा बताइए? आ रहा है ना, देखो ठीक। तो जब SO2 को आप अब देखो कार्बन है, अब यहाँ पर SO2 को वापस कंबाइन करिए आप। तो SO2 को वापस कंबाइन करोगे तो आपको गिवन है 10 ग्राम सल्फर कंबाइन विद 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो सल्फर एंड ऑक्सीजन का रेशो जो आ रहा है 10 और 10 1:1, ठीक है। और यहाँ पर 1:1 आ रहा है। यहाँ से भी यदि आप मास रेशो देखोगे, यहाँ से जो कंबाइन हो रहा है विच इज सिंपल रेशो। किसमें? सिंपल रेशो में है ना। यहाँ से कितना आ रहा है? 1:1। उसी तरीके से यहाँ पर CH2 और CO2 में से भी देखोगे आप तो मास रेशो कितना आ रहा है? मास रेशो जो आ रहा है अपने पास वो आ रहा है, यहाँ पर CH2 से ले रहा हूँ मैं 16 और CO2 से ले रहा हूँ 8, 2:1। ये बताता है रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, ठीक है। आंसर आपका जाएगा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, आंसर C। नेक्स्ट जो है